क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगल रही इस लड़की को। ये लड़की कोई और नहीं, प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की बेटी जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा है। और ये वीडियो सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान का है। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर योगी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई के बाद आफरीन के कई जहर उगलने वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आफरीन कहती हुई नजर आ रही है कि उनको न सरकार पर विश्वास है, न ही सुप्रीम कोर्ट पर। इसके बाद वो संसद हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अफजल गुरु को भी निर्दोष बता रही है। वो वीडियो में कहती दिख रही है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पहले कहता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं है और बाद में उसको फांसी दे देता है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो पहले बोलता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था और फिर वहां पर मंदिर बनाने का ऑर्डर पास कर देता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ओवैसी जिस कोर्ट का हवाला देकर कह रहे हैं कि जावेद अगर दोषी है तो उसे कोर्ट सजा देता, योगी सरकार ने उसका घर कैसे तोड़ दिया? ओवैसी जी, कोर्ट ने सजा तो आतंकी अफजल को भी दी थी, लेकिन उसे दंगाई जावेद की बेटी फातिमा मान ही कहां रही है? लगता है ओवैसी जी ने शायद आफरीन का यह वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर देखा होता तो वो कोर्ट की बात नहीं करते। आफरीन को तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है, उसे तो शरीयत पर भरोसा है, जिसके लिए वो और उसका पिता दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी के लिए मुस्लिमों को उकसा रहे हैं। आइए अब आपको आफरीन का जहर उगलने वाला पूरा वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद आतंकी अफजल गुरु को निर्दोष बताने वाली दंगाई की बेटी का कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे। स्टेट ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत एक तरीके से, जिस तरीके से स्टेट ने मुसलमान को दबाया है, उसके खिलाफ आज हम सड़कों पे उतरे हैं। सिर्फ सीए एनआरसी के खिलाफ नहीं उतरे हैं, क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। जब तक हमको हमारे हक और हुक्म की पामाली नहीं होती, हम तब तक लड़ते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमको कितना ही लड़ना क्यों ना पड़े, कितना ही मरना क्यों ना पड़े, हम जान भी देने को तैयार हैं। मैं जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद आई थी तो मेरे दादा से बात हो रही थी। दादा इधर रोशनबाग में ही रहते हैं। मैंने उनसे बोला, दादा ये क्या हो रहा है इंडिया में, कैसे होगा, हमको समझ नहीं आ रहा है, ये लोग तो मुसलमानों को मार के ही मानेंगे। दादा ने बोला, मुसलमान कभी मरने से डरता है क्या? मुसलमान नहीं डरता है, हम नहीं डरते हैं आपसे। अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, आप सब जितने भी एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक लोग हैं, जो हम जब अपने वजूद के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हैं, तो आपको बुरा लगता है, तो आपको चुभता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपने मुस्लिमनेस को लेके उतरेंगे और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं बस यही एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध करती हूँ
कि आप लोग प्लीज डरिए नहीं। डरने से मेरा ये मतलब नहीं कि पुलिस से मत डरिए। प्रयागराज में बीते जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा कई विवादित मुद्दों पर टिप्पणियां करती रही हैं। जावेद पंप के घर बुलडोजर चला तो विरोध प्रदर्शन जेएनयू में हुआ। यह आफरीन ही है जिसके लिए जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा है। आफरीन फातिमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर के साथ स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर भी है। आफरीन फातिमा ने अपने ट्विटर अकाउंट में देश का नाम हिंदुस्तान, भारत या इंडिया की बजाय अंग्रेजी में लिंचिस्तान लिख रखा है। आफरीन साल 2019 में सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जेएनयू से प्रयागराज तक एक्टिव रही थी। वो शाहीन बाग में हुए प्रोटेस्ट में सक्रिय थी। आफरीन शाहीन बाग साजिश के मास्टरमाइंड शर्जिल इमाम की भी करीबी है। हिजाब बैन के दौरान आफरीन दक्षिण भारत में गई, वहां उसने कई शहरों में प्रदर्शन किया। वहीं प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार का कहना है कि पत्थरबाजी से पहले आफरीन ने जावेद को राय देने का काम किया था। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अगर आफरीन भी इस मामले में दोषी पाई गई तो दिल्ली पुलिस से संपर्क कर उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि देश में दंगा भड़काने के लिए अपने जहरीले भाषण से भीड़ को उकसाने वाली जावेद पंप की बेटी फातिमा पर यूपी पुलिस कब तक शिकंजा कसती है। यूपी हिंसा से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।